साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बंबई के एक माफिया डॉन के बारे में बताऊंगा जो अभी 2-4 रोज पहले जेल में 17 साल की हवा खाकर बाहर आया है। इस माफिया डॉन का नाम है अरुण गावली। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अरुण गावली के पिताजी थे गुलाब अहीर और वो मध्य प्रदेश के खंडवा से बंबई आए थे। बंबई आकर गुलाब अहीर ने घर घर जाकर दूध बेचना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद वे एक कपड़ा मिल में, टेक्सटाइल मिल में मजदूर बन गए। अरुण गावली भी बचपन में घर घर जाके दूध बेचा करता था और बाद में वो भी एक टेक्सटाइल मिल में, कपड़े मिल में मजदूर बन गया। उन्हीं दिनों अरुण गावली को एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो गई। उस मुस्लिम लड़की का नाम था आयशा। दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद आयशा ने हिंदू धर्म अपना लिया और उसने अपना नाम बदलकर आयशा से आशा रख लिया। ये जो अरुण गावली था, ये बंबई का एक इलाका है बायकुला, उसमें दगड़ी चौल में रहा करता था। मैंने आपको पहले भी बंबई के चौलों के बारे में बताया है। चौल जो होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती है और चौल के कमरे को खोली कहते हैं और हर खोली में एक एक फैमिली रहती है। तो अरुण गावली दगड़ी चौल में रहा करता था। इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1982 में 1982 में बंबई के कपड़ा मिलों में एक बहुत बड़ी हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई और हड़ताल इतने महीने चली कि कई कपड़ा मिल जो थे वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। इससे हजारों मजदूर सड़कों पर आ गए, उनकी रोजी रोटी चली गई। अरुण गावली की भी रोजी रोटी चली गई। अब अरुण गावली करे तो क्या करे, तब तक वो कुछ गलत सोहबत में पड़ गया था। तो 3 अपराधियों ने मिलकर एक गिरोह बना लिया, उसका नाम रखा BRA। बी का मतलब था बाबू रेशम, आर का मतलब था रमा नाइक और ए का मतलब था अरुण गावली। ये जो BRA गैंग था, ये एक छोटा मोटा गैंग था और दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। यदि दाऊद इब्राहिम को गुंडे बवालियों की जरूरत होती थी, हथियारों की जरूरत होती थी, तो ये BRA गैंग उसके लिए दौड़ भाग करता था। कुछ सालों के अंदर ये बाबू रेशिम मारा गया और रमा नाइक भी मारा गया। बच गया सिर्फ अरुण गावली। तब तक अरुण गावली और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते खराब हो चुके थे, इतने खराब हो चुके थे कि अरुण गावली ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई का खून करवा दिया। दाऊद इब्राहिम के बहनोई का नाम था इब्राहिम पारकर और वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का शौहर था। अपने बहनोई के कत्ल के बाद दाऊद इब्राहिम बिल्कुल बौखला गया और उसने बदला लेने का फैसला किया। ये बात सन 1992 की है, 92 की है। बंबई में एक हॉस्पिटल है, JJ हॉस्पिटल। JJ हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे घुस गए और उन लोगों ने अरुण गावली के दाहिने हाथ शैलेश हल्दानकर को गोलियों से भून दिया। इस शूटआउट में 2-3 पुलिस वाले भी मारे गए। ये बंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। इसको JJ हॉस्पिटल शूटआउट के नाम से याद किया जाता है। जब अरुण गावली की ताकत बढ़ने लगी तो बंबई पुलिस के एक बहादुर इंस्पेक्टर थे विजय सालस्कर। विजय सालस्कर अरुण गावली के गैंग के खिलाफ बिल्कुल हाथ धोके पड़ गए और गावली के अनेक गुंडों को विजय सालस्कर ने मुठभेड़ में मार गिराया। आगे चलकर विजय सालस्कर खुद बंबई पर हुए आतंकी हमलों में शहीद हो गए।
जब दाऊद इब्राहिम का अरुण गावली से पंगा हो गया तो अरुण गावली बाल ठाकरे के करीब आ गया। बाल ठाकरे शिवसेना का चीफ हुआ करता था और उसको समझिए बंबई का बहुत बड़ा गुंडा था। बंबई का उसको सबसे बड़ा गुंडा मानिए। बाल ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करता था और बिहारियों के बारे में कहता था कि एक बिहारी 100 बीमारी, मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर होता है। तो बाल ठाकरे और अरुण गावली की दोस्ती हो गई और बाल ठाकरे ने कहना शुरू किया कि यदि दाऊद इब्राहिम मुस्लिम डॉन है तो हमारे पास भी एक हिंदू डॉन है, अरुण गावली। उसके कुछ समय बाद अरुण गावली ने डिसाइड किया कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। तो अरुण गावली ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उसका नाम रखा अखिल भारतीय सेना। और अरुण गावली बंबई के चिचपोकली से विधायक चुन लिया गया। एमएलए बनकर वो महाराष्ट्र विधानसभा पहुंच गया, महाराष्ट्र असेंबली पहुंच गया। अब अरुण गावली की इस बात से बाल ठाकरे नाराज हो गया। बाल ठाकरे को यह बात पसंद नहीं आई कि जो अरुण गावली है वो राजनीति में एंट्री करे। तो धीरे धीरे बाल ठाकरे और अरुण गावली के बीच भी दूरियां बढ़ गई। ये जो अरुण गावली था, जैसा मैंने आपको बताया, ये दगड़ी चौल में रहा करता था और दगड़ी चौल में जो इसके आसपास इसके चेले चपाटी थे वो इसको डैडी कहते थे। और जो अरुण गावली की वाइफ है आशा गावली, उसको सब लोग मम्मी कहा करते थे। अरुण गावली की के 2 बच्चे हैं, उसमें बेटी है गीता गावली, वो भी राजनीति करती है। ये जो दगड़ी चौल है इसके आसपास बहुत सी गलियां थी। इन गली कूचों में बहुत सारे छिपे हुए रास्ते थे और ये ऐसा इलाका था कि बंबई पुलिस भी हिम्मत नहीं करती थी दगड़ी चौल में घुसने की, और कहते थे कि दगड़ी चौल से ही ये अरुण गावली बिल्कुल अपना साम्राज्य चलाता था। और एक तरह से वहां वो अदालत भी अपनी लगाता था और अदालत में वो फैसले भी सुनाता था, पंचायती भी किया करता था। तो इस तरह अरुण गावली की एंट्री सियासत में हो चुकी थी। अब उसके बाद आया साल 2007। सन 2007 में हुआ क्या कि एक शिवसेना का कॉरपोरेटर था, उसका नाम था कमलाकर जाम संदेकर। कॉरपोरेटर का मतलब यह हुआ कि यह बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर था। बंबई नगर निगम जो है उसके लिए चुना गया था ये। तो एक दिन अचानक ये जो कमलाकर था इसका खून हो गया। बंबई का एक इलाका है साकी नाका, साकी नाका में इसकी हत्या कर दी गई और खून का इल्जाम लगा किस पर? अरुण गावली पर। पुलिस को पता चला कि अरुण गावली ने ही अपने शार्प शूटर से इसको कमलाकर जाम संदेकर को मरवा दिया है। उसके बाद अरुण गावली की गिरफ्तारी हो गई और उस पर मकोका कानून लग गया। अब आप पूछेंगे ये मकोका क्या होता है? तो मकोका का मतलब है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, यानी कि महाराष्ट्र में संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए यह कानून बनाया गया है और बहुत सख्त कानून है। निचली अदालत ने इस हत्याकांड में अरुण गावली को उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास सुना दिया और बंबई हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि अरुण गावली को उम्र कैद मिलाना चाहिए। तो ये अरुण गावली 17 साल तक जेल में बंद रहा। अब कुछ दिनों पहले, 8-10 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में इसकी जमानत याचिका की सुनवाई हुई, बेल पिटीशन की। सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की बेंच थी जो जस्टिस थे। उन लोगों ने कहा कि अरुण गावली की उम्र 70 पार कर गई है, इसने 17 साल ऑलरेडी जेल में बिता लिए हैं, तो अब इसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए और 17 साल की सजा को ध्यान में रखते हुए इसको जमानत दी जा सकती है। तो अरुण गावली को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दे दी गई। वो नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गया और नागपुर में अंबेडकर हवाई अड्डा है, अंबेडकर हवाई अड्डे पर इसने हवाई जहाज पकड़ा और सीधे बंबई पहुंच गया। बंबई में ये अपने पुराने ठिकाने पर लौट गया, दगड़ी चौल में। यहाँ बिल्कुल इस पर फूल बरसाए गए, ऐसा लगा कि नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए हों। तो अब का अरुण गावली काफी बदल चुका है, उसकी दाढ़ी मूछें सफेद हो गई है, वो काफी मतलब बुजुर्ग लगने लगा है और सीधे तो अब राजनीति में आने की संभावना कम है।
लेकिन उसकी बेटी, जैसा मैंने बताया, गीता गावली जो है वो राजनीति में आ चुकी है। अब साथियों, ये जो अरुण गावली है, इसकी कहानी पूरी फिल्मी है। और फिल्मी कहानी है कि ये पहले दूध बेचता था बचपन में और बाद में इतना बड़ा डॉन हो गया कि इसने दाऊद इब्राहिम को ललकार दिया। तो अरुण गावली की जिंदगी पर 2 फिल्में भी बन चुकी है। एक फिल्म तो मराठी में बनी है, उसका नाम है दगड़ी चौल, और दूसरी फिल्म जो है वो हिंदी में बनी है, उस फिल्म का नाम है डैडी। क्योंकि मैंने बताया कि अरुण गावली को लोग डैडी कह के पुकारते हैं। और डैडी फिल्म में जो अरुण गावली का किरदार है वो अर्जुन रामपाल ने निभाया है। तो यदि आप डैडी फिल्म देख लें या मराठी समझते हो तो दगड़ी चौल देख लें, तो आपको अरुण गावली की जिंदगी बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। साथियों, अरुण गावली की पूरी जिंदगी ये बताती है कि हमारे देश में किस तरह अपराध और राजनीति में चोली दामन का रिश्ता है। एक से एक बड़े गुंडे, मवाली, माफिया, डॉन माननीय विधायक बन जाते हैं, माननीय सांसद बन जाते हैं, माननीय मंत्री बन जाते हैं। मेरे बिहार में भी कुछ यही हालत है। बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। आज बिहार में ऐसे हालात हैं कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए सीएम हाउस जाता है, एक अणे मार्ग सिगरेट सुलगाता है और उसका धुआं पलटू राम के चेहरे पर छोड़ता है। और पलटू राम की औकात नहीं है कि अनंत सिंह को ऐसा करने से वो रोकेगा। और बिहार के आईएएस और आईपीएस मर्दाना कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, ऐसे नामर्द और नपुंसक हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है अनंत सिंह पर एक्शन लेने की। और यही अब कहानी पूरे हिंदुस्तान की भी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।